Peshawar Zalmi is the only team in the history of Pakistan Super League which has qualified in each PSL season. So हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पेशावर ज़ल्मी की टीम का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर इस टीम का के बारे में कुछ बात कर ली जाए, उससे पहले हम अगर पिछले बार की परफॉर्मेंस की बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पिछली बार जो है पेशावर ने नंबर 3 पर फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल पर। सेकंड क्वालिफायर हारे थे वो लाहौर से। एंड पेशावर, लाहौर और मुल्तान फाइनलिस्ट्स के बाद बेस्ट टीम थी। और उनके जो पिछली बार टीम थी वो टिपिकल पेशावर ज़ल्मी टाइप टीम नहीं थी। वहाँ पर बहुत से नए फेसेस थे, चाहे वो बाबर आजम हो या फिर साइम अयूब हों, वो चाहे वो हसीबुल्ला खान हो, रोहमन पॉवल हों, चशद इकबाल थे वहाँ पर। देन आपके पास और भी कुछ नाम थे जो कि पहली बार पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे और एक न्यू एरा का स्टार्ट मैं कह सकता हूँ कि किया था। अगर बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी का जो स्टोरी रही थी पिछले सीज़न की, वो ये थी कि बैटिंग तो बहुत ब्लॉकबस्टर थी। बैटिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल बैटिंग यूनिट्स इन PSL, क्योंकि वहाँ पर कंपोज किस्म की बैटिंग थी। उनके पास हिटर्स भी थे और ऐसे प्लेयर्स भी थे जो कि एंकोर कर खेलें। आप कह सकते हो कि बेस्ट बैटिंग आप कह सकते हो PSL 8 की पेशावर ज़ल्मी के पास थी। बट बॉलिंग बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट थी। बॉलिंग में हमें बहुत से फ्लॉज देखने को मिले। एक मैच में तो रावलपिंडी की पिच पर वो 245 भी चेज़ करवा दिया था अगेंस्ट कोयटा। तो अगर इस बार की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है अगर बैटिंग यूनिट की बात की जाए सबसे पहले, क्योंकि बैटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहाँ पर कुछ एक दो नाम हैं नए, जहाँ पर आसिफ अली हैं, एक नया नाम जुड़ा है जो, और उनके अलावा कोई मतलब एक जो बड़ा नाम है वो बैटिंग यूनिट में नहीं जुड़ा। हाँ, वहाँ पर इमर्जिंग नाम है कुछ, लेकिन अननोन आप कह सकते हैं। उनके बारे में कोई रेपुटेशन आप नहीं उनके बारे में क्रिएट कर सकते। तो अगर बैटिंग यूनिट की बात की जाए तो बाबर आजम है आपके पास, देन साइम अयूब हैं, टॉम कोलर कैडमोर हैं, हसीबुल्ला खान हैं, मोहम्मद हारिस हैं, रोहमन पॉवल हैं, आसिफ अली हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास आमिर जमाल हैं बेहतरीन, जो कि ऑलराउंडर हैं। तो अगर बैटिंग की बात की जाए तो एक कंपोज्ड किस्म की बैटिंग है पेशावर ज़ल्मी के पास। एंड पेशावर की जो बैटिंग है इसकी ख़ास बात यह है कि वन डायमेंशनल बैटिंग नहीं। अगर वहाँ पर बाबर आजम है तो उनके साथ साइम अयूब हैं। अगर बाबर एंकोर के तौर पर खेलेंगे तो साइम अयूब ऑब्वियसली अग्रेसिव खेलेंगे। दैन आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, टोटली अग्रेसिव। टॉम कोलर कैडमोर हैं, वो ठीक से जानते हैं कि किस तरह से खेलना है T20 क्रिकेट को। वो कंपोज तरीके से एक तरह से खेलते हैं। दैन आपके पास हसीबुल्ला खान है, यंग टैलेंट है, अग्रेसिव किस्म के हैं, प्रीटी सिमिलर टू साइम अयूब। दैन आपके पास रोहमन पॉवल और आसिफ अली हैं, फिनिशर्स भी आपके पास हैं। तो आप कह सकते हो कि एक कंप्लीट T20 टाइप की बैटिंग पेशावर के पास है। दैन ऑलराउंडर भी आमिर जमाल के तौर पर हैं। सो बैटिंग तो पिछली बार भी पेशावर की ठीक थी और इस बार भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ बैटिंग लाइनअप है उनके पास। बट जो पिछली बार पेशावर ज़ल्मी के मैचेस हारने की वजह थी वो थी बॉलिंग। आप कह सकते हो कि इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग थी। लेकिन पिछले सीज़न के कंपैरिजन में अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल कुछ नाम आए हैं और मोस्टली जो हैं वो ओवरसीज़ बॉलर्स पर फोकस किया है पेशावर की मैनेजमेंट ने, जहां पर आपको मिलेंगे लुंगिन गिडी हैं, बस एकिंसन हैं, नवीनुल हक हैं, नूर अहमद हैं, लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर के तौर पर जो कमी उनको थी पेशावर को उसको पूरा करने के लिए। दैन उनके पास ल्यूक वुड भी हैं। अब इनमें से अवेलेबिलिटी इश्यूज़ रहेगा ऑब्वियसली। इनमें से बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे जो कि फुली अवेलेबल नहीं होंगे, पार्शियली अवेलेबल होंगे आपके पास। बट फिर भी स्टिल आपके पास इनमें से अगर हाफ ऑफ देम भी आप का हिस्सा रहते हैं स्क्वाड का, तो आपके पास डिसेंट जो है बॉलिंग यूनिट बन जाएगा। दैन अगर लोकल बॉलिंग यूनिट की बात की जाए तो वहाँ पर खुरम शहजाद हैं और अरशद इकबाल भी हैं अब तो। दैन सलमान इरशाद हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट। दैन आमिर जमाल हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर। एंड महरान मुमताज़ हैं, न्यू टैलेंट, लेफ्ट आर्म चाइना मैन। और बॉलिंग इस बार पिछले कंपैरिजन के इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो ठीक ठाक हमें डिसेंट बॉलिंग नज़र आ रही है। तो अगर इस टीम की स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो पेशावर की जो स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से वो फिर से है जो वो बैटिंग होने वाली है, क्योंकि बैटिंग में पहले भी बात कर चुका हूँ कि मोस्ट वर्साटाइल किस्म की बैटिंग है पेशावर के पास। हार्ड हिटर्स भी हैं, फिनिशर्स भी हैं, एंकोर भी करना जानते हैं सभी प्लेयर्स, और टाइम आने पर अग्रेशन भी दिखाना जानते हैं। तो इस तरह से बैटिंग बहुत अच्छी है। और जिस टीम के पास बाबर आजम जैसा प्लेयर हो, मतलब एक आप कह सकते हो कि एक रिलीफ मिल जाता है बाकी प्लेयर्स को उनके अराउंड खेलने का। अग्रेसिवली खेल सकते हैं प्लेयर्स विदाउट एनी प्रेशर। एंड फिर आपके पास जो एक फिनिशर, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड, रोहमन पॉवल हों, वो भी बहुत अच्छे हैं। आसिफ अली की बात कर लो तो ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट। चाहे उनका जो नेशनल परफॉर्मेंस है
इंटरनेशनल में वो शायद इतना कन्विंसिंग नहीं है, बट इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पीएसएल में ओवर द ईयर्स उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत से मैचेस को फिनिश किया है एज ए फिनिशर। तो आसिफ अली भी एक डिसेंट आपके पास फिनिशर हैं, दो आपके पास बेहतरीन फिनिशर्स हैं। दैन अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो हसीबुल्ला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड टॉम कोलर कैडमोर हैं जो उनके पास भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है अभी T20 क्रिकेट का, और उन्होंने भी पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। और टॉप ऑर्डर में फिर मोहम्मद हारिस हैं बाबर आजम और साइम अयूब के पास। तो इन शॉर्ट बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है पिशावर का, और फिर से एक स्ट्रेंथ के तौर पर आपको नज़र आएगा बैटिंग यूनिट। तो अगर यहाँ पर वीकनेस की बात की जाए इस टीम की, तो वीकनेस स्टिल मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस होगी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि अगर ओवरसीज़ जो पैक है इसमें से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहते आपके पास, तो वहाँ पर मुश्किल आपको होगी। एंड न्यू बॉल बॉलर भी इस टीम के पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। लुंगिन गिडी थे वहाँ पर, बट उनका अवेलेबल होना अभी अनसर्टन है। एंड देन अगर लोकल प्लेयर्स की बात की जाए तो कोई भी जो है स्पेशलिस्ट न्यू बॉल बॉलर नहीं है, चाहे वो आप सलमान इरशाद की बात कर लें, चलिए उनको तो आप उस लिस्ट में नहीं रख ही नहीं सकते। देन अगर आप अरशद इकबाल की बात करें तो वो आपको एक काम चलाने के तौर पर न्यू बॉल के तौर पर काम आ सकते हैं, बट ही इज़ नॉट अ नेचुरल न्यू बॉल बॉलर एज वेल। एंड उनके बाद अगर खुरम शहजाद का नाम आए तो वो ज़रूर है न्यू बॉल बॉलर, बट ही इज़ राइट नाउ इंजर्ड, और वो उनको आप कंसिडर नहीं इस वक्त कर सकते। एंड देन जो एक दूसरी जो वीकनेस ये भी है कि स्पिन बॉलर्स भी नहीं है। अगर नूर अहमद एक चॉइस है आपके पास, बट एक स्पिनर से कुछ नहीं बनने वाला एक किसी टीम का, आपके पास 2 या 3 कम से कम स्पिनर्स होने चाहिए। लेकिन पेशावर के पास अभी तक की अगर बात की जाए तो कोई भी स्पिनर नहीं नूर अहमद के का बैकअप। वहाँ पर यंग प्लेयर ज़रूर हैं, उनमें से कोई भी जो आकर वो एक हीरो के तौर पर सामने आ सकता है, बट अभी के लिए कोई स्पिनर मुझे नज़र नहीं आ रहा। एंड अगर नूर अहमद भी अवेलेबल नहीं होते तो इस टीम के लिए बहुत मुश्किलात बन सकती हैं, क्योंकि स्पिनर उनके अलावा कोई बैकअप है ही नहीं आपके पास एक्सपीरियंस। सो द प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम दिस पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड जो होने वाला है, मेरे हिसाब से वो होंगे आमिर जमाल, क्योंकि पिछले सीज़न में उन्होंने सारे मैचेस नहीं खेले थे, बट एलिमिनेटर में जो मैच उन्होंने जीता था, मतलब इस्लामाबाद के मुंह से जो मैच स्नैच करके लाए थे पेशावर ज़ल्मी, वो आमिर जमाल के ही बलबूते पर था, और उनकी बेहतरीन बॉलिंग में कारकर्दगी की वजह से ही जो है वो पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर तक आगे क्वालिफाई कर पाया था। पूरे मैचेस उन्होंने नहीं खेले पिछले सीज़न, बट इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि वो पूरे मैचेस खेलेंगे, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो इकलौते ऑलराउंडर हैं इस टीम में, तो उनसे अब एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका अभी डेब्यू भी हो चुका है पाकिस्तान के लिए इन टेस्ट, एंड उन पर बहुत ज़्यादा नज़रें रहेंगी ऑब्वियसली। जो उन्होंने रेपुटेशन अपने लिए बनाई है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, दैट इज़ रियली एडमायरेबल, और उन पर इस बार पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होने वाली है। एंड इन माय ओपिनियन ही इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम दिस पेशावर ज़ल्मी टीम।